मना किया है तो कोई बात नहीं, आप मत करना, आप हाथों को क्रॉस कर लेना, ठीक है। जी गद्दी को ठीक है, आके ही बैठना है ना दीदी? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? गद्दी के ऊपर तो नहा के ही बैठना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि गद्दी के ऊपर आपने नहाकर बैठना है, ठीक है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जब गद्दी पर, अब जैसे सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठ के जाप कर रही हूँ तो मैं 3 बजे नहाने नहीं जाऊंगी। पहले मैं पहले अपना जाप कर लूंगी, सारे अपना जितने भी करने हैं वो सब करके उसके बाद में नहा के आराम से अपना फ्रेश हो जाऊंगी। आपका मुंह हाथ धुला होना चाहिए, आपके कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। मतलब हाथ पैर और मुंह, ये 3 चीजें आपने धोनी है, ओके। और इसके बाद आप गद्दी पर बैठ सकते हैं। कपड़े आप या तो सुबह अगर उठ के आप पूजा करते हैं तो आप सुबह के लिए एक गाउन या एक कोई भी कपड़ा अलग रख लीजिए जो आप अपना पहन के बैठे, पूजा करिए, उसके बाद उतारा रखा। अब मैंने 2 चीजें तो आपको क्रॉस करने के लिए बोल दी, लेग्स क्रॉस करने के लिए बोल दी, हैंड क्रॉस करने के लिए बोल दी या मुद्रा लगाने के लिए बोल दी। अब आपको इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है, अपने बेनिफिट के लिए मैं आप लोगों के बता रही हूं कि यदि आप मेडिटेशन के टाइम पे या पूजा के टाइम पे अपना हेड कवर करके बैठेंगे तो आपको उसका जो फायदा होगा वो एक्सट्रीम डबल मिल जाता है। आप पुराने जमाने से देख रहे हो कि हम मंदिर में जाते अपना सर ढक लेते हैं, है ना। तो मंदिर में जो हम सर ढकते हैं ये कोई कुरीति नहीं है, या इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई पुराना बूढ़े बूढ़ों वाला रिवाज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही, ये हमारा सहस्त्रधार चक्र है, ठीक है। यहाँ पे जहां हमारी ये बोधी होती है, जहां पे चोटी रखी जाती है, पंडित भी चोटी रखते हैं, ठीक है। ये हिस्सा जो होता है ना हमारा, यहाँ से जैसे हमारी मांग शुरू हो रही है, यहाँ से लेकर ये पीछे का हिस्सा और ये सहस्त्रधार चक्र का हिस्सा, ये हिस्सा बहुत एक तो सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। आप देखते हैं जब बच्चा नया नया पैदा होता है तो ये हिस्सा उसका खाली होता है, पोला होता है ना। छोटे बच्चों को हम कहते हैं सर से नहीं पकड़ना, सर मत दबा देना। 40 डेज के बाद जाकर उसके यहाँ पे थोड़ी मतलब उसका वो पकना शुरू होता है उसका सर, राइट। तो बेशक हम लोग जितने मर्जी बड़े हो जाते हैं बट दिस पोर्शन इज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट ही रहता है, वो हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो हमारी एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो कई बार यहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब बाहर निकल जाता है तो वो जो हमने कंज्यूम करनी चाहिए थी, जो हमें एनर्जी, वो हमारी नहीं हो पाती। यही अगर आपका यहाँ से सर ढका रहेगा तो आप जो भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे मंत्रों से, मेडिटेशन से, किसी भी चीज से, वो आपके शरीर के अंदर ही रहेगी। आपकी टांगे भी क्रॉस है, आपके हाथ भी क्रॉस है और आपने सर भी ढका हुआ है, तो जितनी पावर आपके अंदर पैदा होनी चाहिए वो पावर आपकी बहुत जल्दी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आज मेन बेसिक कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं जो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लो, क्योंकि आज मुझे क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करनी है, इसलिए आज मैं मेडिटेशन भी नहीं करा रही। गुरुमा, हेलो। वन बाय वन। अर्चना, शिव जी वाला मंत्र किस दिन से स्टार्ट करना है? शिव जी का मंत्र? आपने शिव जी का, मैंने तो नहीं किया था, तो पहले भी नहीं किया था। शिव जी का मंत्र अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्र करने का टाइम 41 डेज का जो टाइम होगा वो आफ्टर 10 PM होगा। आफ्टर 10 PM? हाँ जी। और आप जितने मर्जी मंत्र करें, मंत्र देखो, मंत्र अलग अलग हमें सिद्ध करके रखने चाहिए। अभी तो मैं आपको बच्चों की नजर उतारने का मंत्र सिद्ध करवाऊंगी, ठीक है। मंत्र आप सारे सिद्ध करो, लेकिन आपको मैं फिर बोल रही हूं, प्लीज 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 ईष्ट अपना एक ही रखेंगे, आप पकड़ेंगे भगवान के एक ही स्वरूप को। मंत्र चाहे जितने मर्जी करो, आपने उन मंत्रों को 5-5 बार बोल लिया, 11 बार बोल लिया, 21 बार बोल लिया, लेकिन आराधना, ध्यान, ये सब आप अपने इष्ट का करेंगे और किसी का ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जीज अलग अलग होती हैं, वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं आगे, अभी तो चलो आपने सिर्फ माता रानी का मंत्र किया है और शिव जी का मंत्र किया है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा प्रिकॉशन नहीं बताई है। जैसे कल को आप दूसरा मंत्र करेंगे, लाइक बच्चों की नजर उतारने का ही मंत्र करते हैं या कोई भी इस तरीके का मंत्र करते हैं, तो फिर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो मंत्र मैं आपको रोज करने के लिए नहीं बोलूंगी, उसका तो होगा कि चलो जब अमावस्या हुई या जब पूर्णिमा हुई एक माला कर ली, ताकि उसको रिफ्रेश कर लिया, दैट्स इट। तो इसलिए टेंशन मत लेना, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत सारी चीजें सिद्ध करके रखो, ताकि कल को जब आप सिद्धियों की तरफ प्रवेश करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अर्चना से ये शिव जी वाला मंत्र के ग्रहण काल में एक बार माला करने से नहीं सिद्ध होगा? नहीं, ये 41 डेज का पूरा प्रोसेस है। 41 डेज आप पूरा करेंगे। 41th डे जो होगा आप खीर का भोग लगाएंगे महादेव को घर में बनाकर, ठीक है।
और उसके बाद आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। फिर तो आप चाहे 11 बार 21 बार जितनी बार भी बोलें, छोटा सा मंत्र है। माँ पूर्णिमा तो आ रही है अब 29 को, बच्चों हम्म। का मंत्र देंगे अब पूर्णिमा में। आप कौन बोल रहे हैं? मेरे को एक तो सबकी पिक्चर नहीं आ रही, मैं फोन पे कनेक्टेड हूँ। मैं वो कैसे दे दूं? आपने गद्दी मंत्र कर लिया, रक्षा मंत्र कर लिया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, हाँ आपने जी। रक्षा मंत्र भी कर लिया है? गद्दी मंत्र तो बहुत पहले ही कर लिया था। हम्म। तो मैं एक बारी ओ कालिका जी का कर चुकी हूँ मैं। ओके। शिव मंत्र नहीं किया अभी मैंने। ओके, हाँ जी। कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसे करती हूँ, आ, रक्षा मंत्र नहीं किया आपको उमा मैंने? नहीं, लेकिन रक्षा मंत्र के बिना नजर उतारने वाला मंत्र नहीं करना प्लीज। फिर कल को आपको कोई समस्या खड़ी हो जाएगी तो मुझे दोष मत देना। ठीक है। मैं अलर्ट कर रही हूँ, जिन्होंने रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं किया है वो वाला मंत्र नहीं करेंगे, नजर उतारने वाला। मैं एक बारी चेक करती हूँ कि रक्षा मंत्र को दोबारा से कि मैं हनुमान जी मैंने का किया मंत्र है जो। नहीं नहीं, हनुमान जी का भी मेरा पेंडिंग है, पेंडिंग। नहीं, फिर नहीं करना। आप लोग थोड़ा टाइम रुक जाइए, क्योंकि ठीक है। उसमें होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर करती हूँ। जब हम बच्चों की नजर उतारते हैं या आपको लगता है घर में कोई आपका सदस्य बीमार है, ठीक है, तो आप वो मंत्र से उसका भी उतारा कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड उतारा मंत्र। आप सब हिंदू हैं और उतारा का मतलब समझते होंगे कि जब हम अपने सर से कुछ वारते हैं, कुछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड उतारा। तो ये उतारा मंत्र होता है। और जो उतारा मंत्र होता है, जब हम किसी का उतारा करते हैं, अगर हम स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो उसकी चीज जो है वो उतरेगी जरूर, लेकिन वो हम पर आ जाएगी। सामने वाले की बीमारी ठीक होगी, लेकिन हम बीमार हो जाएंगे। उस सामने वाले की पीठ दर्द हो रही है, वो उसकी तो पीठ, वो तो सीधा खड़ा हो जाएगा और हमारी पीठ हो जाएगी ऐसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, आप किसी का उतारा करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट। हरे कृष्णा दीदी। गुरु माँ। हरे कृष्णा। कृष्ण दीदी, जैसे कि आपने बताया था कि रक्षा मंत्र का ना 43 डेज का आपने बताया था हमको करने का। लेकिन दीदी ऐसा भी होता है कि हमसे कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं, है ना, और वो हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो हो सकता है कि वो पता नहीं मंत्र सिद्ध हुआ। मंत्र कर लिया, राइट। आपने तो आपको लग रहा है कि आपने 41 डेज 43 डेज वट एवर जितने भी डेज की साधना है आपने कर ली। वो मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, त्रुटियां होती हैं, तो इसके लिए सबसे पहला कार्य तो ये होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग शाबर मंत्र कर रहे हैं, आप वैदिक मंत्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शाबर मंत्र में, वैदिक मंत्र में अगर हम त्रुटियां करते हैं तो उसका रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, राइट। लेकिन अगर हम शाबर मंत्र करते हैं और हमसे उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, तो कई बार वो मंत्र पूरा हमें फल नहीं देता, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हम पर नहीं आता है। एक तो इसका ये बेनिफिट होता है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको त्रुटि हो रही है, तो हमेशा जब भी आप कोई साधना करने बैठे हैं, तो आपने क्या करना है कि जैसे आपने एक माला कर ली, एक माला की साधना है, आपने एक माला कर ली। माला करने के बाद आप हाथ जोड़कर जिन भी प्रभु के, जिन भी उनके जिस भी स्वरूप की आप माला कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सपोज हनुमान जी की करी, तो आप माला करने के बाद ये जरूर बोलेंगे कि हे हनुमान जी, मैंने ये जो माला करी है इसमें मुझसे अनेकों त्रुटियां हुई होंगी, न्यूनता अधिकता हुई होगी, यानी कि मैंने कम ज्यादा भी कर दिया होगा और मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। मैं उन सब गलतियों के लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपनी पुत्री समझकर, या जो भी आप कहना चाहते हैं वो समझकर, आप मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें और ये जाप मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, आप इसे स्वीकार करें। आप ये सेंटेंस आप फिक्स कर लीजिए कि आपने मंत्र के बाद बोलना ही बोलना है। उसमें क्या होता है कि आपकी क्षमा याचना हो जाती है, कि जाने अनजाने में आपसे अगर कोई त्रुटि हो भी गई है तो आपकी क्षमा याचना हो जाएगी, ठीक है। अर्चना, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी। मैं मतलब गद्दी पर बैठ के किसी समय चाय पी गई है मेरे से, मुझे ऐसा लगता है। ओके। क्या वो गलत है? क्या करूं? वैसे गलत है, क्योंकि हम गद्दी पे बैठ के मुंह जूठा नहीं करते हैं, लेकिन अब हो भी गया है तो मैं फिर वही बात कहूंगी कि हम लोग इंसान हैं, जाने अनजाने में त्रुटियां होती हैं, तो क्षमा याचना हमें कर लेनी चाहिए। क्योंकि बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्षमा याचना कर लीजिएगा। पानी पिया गया है या चाय पानी तो पिया जाता है, ये तो पानी पिया जाता है क्योंकि धूप में बैठे बड़ी प्यास लगती है। अब मैं ख्याल करती हूँ कि दूसरी कुर्सी पर बैठ जाऊँ, हाँ जी। तो क्या करूँ?
नहीं कोई बात नहीं, आप क्षमा याचना कीजिए, माथा टेकिए, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, पर आगे से आप ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो। दीदी मैंने ग्रुप ना लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे तो कोई भी मंत्र नहीं आता। आप कौन बोल रहे हैं? ओके, तो मैं गद्दी मंत्र को, क्योंकि बहुत सारे नए साधक हैं, मैं गद्दी मंत्र वहां दोबारा भेज देती हूँ, ठीक है, उसका प्रोसेस भेज देती हूँ, और रक्षा मंत्र भेज देती हूँ। पहले आप सब वो कर लीजिए, और पंचांगुली मंत्र की वीडियो मैंने डाली है, वो देख के तो आप सबने करना ही करना है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। बाकी फिर और जो मंत्र हैं जो बाकी सब साधक कर चुके हैं, जैसे उन्होंने माता रानी के मंत्र कर लिए हैं, माता काली के करे हैं, माता दुर्गा के करे हैं, तो वो कोई बात नहीं, वो टाइम के साथ साथ आप आगे आगे बाद में करते रहेंगे, लेकिन गद्दी मंत्र और रक्षा मंत्र जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। कल मैंने एक जगह सुना है कि जब आप मन ही मन बोलते हो ना, जब अनियति है ना कुछ करते हो, कि आपसे कोई भी त्रुटि हो जाती तो वो त्रुटि नहीं गिनी जाती मंत्रों की। क्या ये ठीक है? देखो, सबके अपने अपने विचार हैं, इसलिए इन सब चीजों के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। बेसिकली कहा यह जाता है कि जब हम अजपा जाप कर रहे हैं, या जब हम चलते फिरते जाप कर रहे हैं, जैसे सपोज हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते कर रहे हैं, या धूप सेक रहे लेटे हुए हैं आराम से, तो उसमें कर रहे हैं, तो उस समय हमें बिल्कुल अंदर मानसिक जाप करना चाहिए। और मानसिक जाप से ये है कि एक तो फालतू त्रुटि होती ही नहीं है, और अगर हो भी जाए तो मैं तो फिर वही कहूंगी कि क्षमा याचना तो आपको कर ही लेनी चाहिए दिन में 1-2 बार। यही मैं मानसिक जाप जो करते हैं हम लोग। हाँ, वो आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि त्रुटि ना हो। माला फेरते हुए भी जाप मन ही मन करूं, जोर से ना बोलूं। आप मन में कर रहे हैं तब भी आपको ऐसी बात नहीं, अगर आप गलत करेंगे तो उसका वो पूरा फल नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रही हूँ ना कि आपके को ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फल भी तो पूरा प्राप्त नहीं होगा, इसलिए क्षमा याचना मस्ट है। नहीं, वो तो आपने अभी आज बताया ना, अब आगे से ये भी कर लिया करेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं इसमें फिर मेरी गलती है कि अगर मैंने आपको क्षमा याचना नहीं बताई है तो। बताई होती तो हम लोग जरूर करते। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि ये मेरी चूक है। ये 9 दिन आपने बताया था। एक आदमी है पक्की गहरी नींद में सोया हुआ है, और अचानक अलार्म बज जाता है तो आदमी हड़बड़ा के उठता है। उससे क्या होता है कि हमें बहुत नुकसान भी होती हैं। उससे बेटर होता है कि आपको जितने बजे उठना है ना, आप अपने इष्ट देव को रात को बोल के सोइए, ठीक है। अपनी ये जो अपनी आकाश तत्व की फिंगर है ना, इस फिंगर को आप लो, या अपनी पृथ्वी तत्व की फिंगर लो, इन दोनों में से कोई भी फिंगर ले सकते हो। या आपका यहाँ पे ज्ञान चक्र है, ज्ञान चक्र के ऊपर ऐसे आप 5-6 बार या 7 बार ऐसे टक 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 करके मारो, और बोलो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठा देना। 5 बजे कोई ना कोई आपको जरूर उठा देगा। बचपन में तो हमारी दादी बोलती थी, तकिए को बोल के सो के मुझे इतने बजे उठा देना। तो वही तो कह रही हूँ ना, बोल के सोओगे तो आपको कोई ना कोई जरूर उठा देगा। अपने इष्ट देव की ड्यूटी लगा दो, वो तो जरूर ही उठाते हैं। चलो, अब मैं ना, मेरा फोन रिंग कर रहा है।